सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षा विभाग, जैसा आप सबको विदित है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की मुख्य परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने वाली है। उसकी अंतिम जो रणनीति है उसको लेकर शायद मुख्य परीक्षा के लिए या संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सेकंड ग्रेड साइंस का पेपर है उसके लिए हमारा ये अंतिम बैच जो शुरू होने जा रहा है उसकी से संबंधित पूरी सूचना है। और आप सबकी लंबी समय से ये डिमांड थी कि सर आप केवल सूरतगढ़ में ही ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं, हमें भी मौका नहीं मिलता। ऑनलाइन बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सबको हम अब की बार ऑफलाइन मोड के अंदर टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। तो उसका संपूर्ण शेड्यूल किस प्रकार का रहने वाला है, क्या फीसेस इसकी रहने वाली है, इसके अलावा किस प्रकार से हमारा इसका सिलेबस रहेगा, जो शेड्यूल है वो रहेगा, और कहाँ कहाँ हम परीक्षा आयोजित करवाने जा रहे हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, आपको क्या लाभ हो सकते हैं। क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक, जैसे अक्टूबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, सितंबर तक सभी विद्यार्थी जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको उस समय अंतिम रूप से 5-6 टेस्ट हमने रखे हैं ताकि आप अंतिम अपनी जो तैयारी है उसको परख सकें। परीक्षा से पहले जो गलतियां आपसे होती हैं उनका हम सुधार कर सकते हैं। ऐसे 6 टेस्ट रहेंगे तो आप गलती किसी पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें में, सब टेस्टों में आप दिनों दिन आप में क्या होगा, सुधार होगा। तो उस दृष्टि से हमने एक नई शुरुआत की है जिसमें हम आप तक ऑफलाइन पहुंचेंगे। हमारे ऑफलाइन सेमिनार भी रहेंगे, हम आपको हर एक टेस्ट में हमारी टीम वहां पहुंचेगी और जिससे संबंधित जो भी सूचनाएं, पेपर से संबंधित जो भी आपके डाउट सेशन होंगे उनको हम वहां सोल्व करवाएंगे। इसके लिए विद वीडियो सॉल्यूशन ये सभी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। आपको जो पेपर होगा ऑफलाइन उसका हल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ऐप है उसके अंदर दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर डाउनलोड कर लें, ज्वाइन भी कर लें। आपने यदि टेलीग्राम नहीं भी चला रहे तो आप उसको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके और उसको हमारा जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। एग्जाम हेल्प विद साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से हमारा साइंस का चैनल है और जीके के अंदर है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। तो आप इन दोनों चैनल्स को आप हम लिंक भी इसका देंगे और आप उसको ज्वाइन करें। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की कि किस प्रकार से रहने वाला है। ग्रेड सेकंड साइंस के लिए द्वितीय जो प्रश्न पत्र है, परीक्षा से पहले हम एक परीक्षा लेने जा रहे हैं जिसका जो पैटर्न है वो आपका सेम किसका रहेगा, परीक्षा का पैटर्न। इसका नाम इसीलिए परीक्षा से पहले परीक्षा दिया गया है कि आप अपनी पूर्व तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। जिस प्रकार से पेपर आयोजित होता है उसी प्रकार से हम ये पेपर आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको पेपर से पहले ब्लूप्रिंट इस प्रकार का ये पेपर रहेगा। किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से, टीचिंग मेथड से, फिजिक्स से, बायो से, तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे और उनका आपको हल करना है, अभ्यास करना है। उस बहाने से आपका जो सिलेबस है वो भी लास्ट टाइम में अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र है मेगा टेस्ट सीरीज है जिसके अंतर्गत हम 4 टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। 4 टॉपिक वाइज का मतलब है कि सिलेबस को 25-25-25-25 मतलब 4 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और उन 4 टुकड़ों के बाद 2 बड़े पेपर पूरे सिलेबस के आपके लिए जाएंगे। प्रत्येक पेपर के बीच में आपको 15 दिन का जो समय है वो मिलेगा। ये हमारा इस प्रकार का टेस्ट शेड्यूल है। अब इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि रहने क्या वाला है इसके अंदर। शेड्यूल की हम बात करें, अब इंस्ट्रक्शन है, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है वो इस प्रकार इसमें रहने वाले हैं कि हम बात करें पूर्णतया संस्कृत शिक्षा विभाग, पूर्णतया संस्कृत शिक्षा विभाग के पैटर्न पर यह आधारित रहेगी टेस्ट सीरीज। पूर्णतया संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पैटर्न है उस पर यह आधारित रहने वाली है। निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से साप्ताहिक संडे टू संडे, ये संडे टू संडे का मतलब है कि एक संडे को छोड़कर एक संडे रहेगी, संडे के दिन ही, और टेस्ट सीरीज ये हमारी रहने वाली है। ऑफलाइन जो परीक्षा केंद्र है अब तक के निर्धारण के अनुसार हमने ऑफलाइन परीक्षा केंद्र सूरतगढ़ रहेगा, सीकर, जयपुर, जोधपुर में रहेगा। ये हमारे ऑफलाइन परीक्षा केंद्र अब तक निर्धारित किए गए हैं। आगे भी यदि हम एक कल से हमारा गूगल फोरम भी आपको इसके लिंक में भी दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा गूगल फोरम मिलेगा। आप गूगल फोरम को भरकर अपना जो परीक्षा केंद्र है उसमें आपको सूचनाएं भरनी है कि आप कहां से हैं, आप परीक्षा केंद्र कहां चाह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है। इस प्रकार का एक गूगल फोरम भी आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपनी पूरी सूचनाएं भरकर हम तक प्रेषित कर सकते हैं, जिसके अनुसार आपको जो परीक्षा केंद्र है वो आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में रहेगी क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी जगह भी है जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे, वहां आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन की पीडीएफ आपको पेपर होने के बाद उसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको ऐप पर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे।
कुल जो प्रश्न रहेंगे हर पेपर में, छोटे बड़े सब पेपर में आपको 150 प्रश्न 300 मार्क्स के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ओएमआर शीट आपकी 5 ऑप्शन वाली और प्रश्न पेपर भी आपका 5 ऑप्शन का रहेगा, जिस प्रकार से आरपीएससी आयोजित करती है। कुल टेस्ट इसके अंदर 6 रहने वाले हैं, जिसमें आपके 4 शेड्यूल टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे जो भी 150 प्रश्न के रहेंगे। 2 आपके मेजर टेस्ट रहेंगे, वो भी आपके 150 क्वेश्चन के रहेंगे। प्रत्येक पेपर के बाद सभी प्रश्न विश्लेषणात्मक हल सहित वीडियो सॉल्यूशन व पीडीएफ आपको ऐप के अंदर उपलब्ध रहेगी। ऐप का नाम है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, वो आपको डाउनलोड करना। इसके साथ साथ कुल जो पेपर में प्रश्नों की संख्या है वो लगभग आपको 900 प्रश्न इसके अंदर मिलने वाले हैं। किसके अंदर? इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर 6 पेपर के अंदर उसको इस प्रकार के जो प्रश्न हमने बनाए हैं जो आपको एग्जाम में हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण है। यदि आप उन प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं, जैसे 1.0 है, 2.0 है, 3.0 टेस्ट सीरीज हमारी हो चुकी है, तो लगभग उन प्रश्नों से बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की हमने इसमें कोशिश की गई है हमारे द्वारा, टीम द्वारा। अगला जो है, अगला पॉइंट पर हम चर्चा करें कि ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने के तुरंत बाद आपको रिजल्ट भी इसका मिलेगा। ऑफलाइन है, उनकी ओएमआर चेक होने के बाद आपको टेलीग्राम पर उसका रिजल्ट दिया जाएगा। ऑफलाइन परीक्षा का परिणाम भी आपको टेलीग्राम आपको बता दिया है। साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी सूचनाएं टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको अलग से कहीं भी नहीं बताई जाएगी। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ और साइंस विद रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जो चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको वहीं दी जाएगी। ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए परीक्षा जैसा माहौल, ओएमआर शीट 5 ऑप्शन की आपको रहेगी। परीक्षा में मानसिक दबाव व नियंत्रण के लिए वास्तविक परीक्षा हॉल जैसा माहौल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। वो आपको जो भी सेंटर हमारा रहेगा वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचना दी जाएगी। जब भी पेपर होगा तारीख को आपको, जैसे सीकर में कोई स्कूल है, जयपुर में कोई स्कूल है या जोधपुर में कोई स्कूल है, उसकी सूचना आपको उसी टाइम दे दी जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है कि हम जिस भी सेंटर पर हमारी टीम पहुंचेगी, हम प्रयास करेंगे जहां भी जो बच्चे हमें साइंस के मिलेंगे तो उनको हम पेपर किस प्रकार से आपको हल करना है, कौन से वो टॉपिक हैं जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में आरपीएससी का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहा है, आने वाले समय में किस प्रकार का आरपीएससी अपने पैटर्न में बदलाव कर रही है, इससे संबंधित हमारा घंटे 1.5 घंटे का सेमिनार आपके हर एक परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन ओएमआर शीट, ऑनलाइन व ऑफलाइन 5 ऑप्शन की होगी। इसके अलावा जैसे ओएमआर शीट है वो भी हमारी आपको उपलब्ध रहेगी 5 ऑप्शन की। 5 ऑप्शन की आपकी ओएमआर शीट ऑफलाइन भी आपको दी जाएगी, ऑनलाइन भी आपको ओएमआर शीट है जो उपलब्ध रहेगी। ऐप में आपको पीडीएफ डाली जाएगी, आप उसका प्रिंट निकलवा कर ऑफलाइन अभ्यास कर सकते हैं, जो साथी दूर से हैं जहां हमारा ऑफलाइन केंद्र नहीं रहेगा। आरपीएससी द्वारा आयोजित हुई विगत जो परीक्षाएं हैं, जैसे जितने भी आरपीएससी ने आज तक एग्जाम लिए हैं, उन सब का सार संग्रह इस पेपर में रहेगा। इसके अलावा राजस्थान एनसीईआरटी बोर्ड की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी इस पेपर में शामिल किया गया है। हमारी जो टीम है, आपको पता होगा कि ऐसी टीम विषय विशेषज्ञों का मतलब है कि ऐसी टीम, अनुभवी टीम द्वारा ये पेपर का निर्माण किया जाएगा। आपको ना के बराबर बिल्कुल इस प्रकार का पेपर मिलेगा जिसमें बिल्कुल माइनर मिस्टेक, एक भी गलती आपको ना मिले, और पेपर का जो लेवल है वो इसी प्रकार का रहेगा जैसे हमारा ग्रेड 2 का लेवल रहता है। पहले 200, अब देखो, अब हम इस पर थोड़ी सी इसका जो फीस वगैरह है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा पूरा जो पैटर्न था ये इस प्रकार का था कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करनी। इसके अलावा हमने आपके नंबर भी टीम के दे रखे हैं कि आप वहां से संपर्क भी कर सकते हैं। इन नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं इसके माध्यम से आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जिस प्रकार के आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी सुविधाएं आपको ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से हर सूचना आपको प्रेषित कर दी जाएगी। अब इसकी जो फीस है वो किस प्रकार रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। जो पहले 200 विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने पहले से ही, जो आज से हमारा ये अभी वीडियो के जस्ट बाद आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आप पहले जो 200 विद्यार्थी उनको भारी 20% की छूट दी गई है। आपको केवल ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए वो छूट रहेगी। आप विशेष छूट में केवल शुल्क जो है इसका आपको 499 है और छूट के बाद ये लगभग 399 रुपए में आपको मिलने वाली है पूरी टेस्ट सीरीज। मात्र 399 के अंदर, मात्र 399 में जो 20% विद्यार्थी, पहले 200 विद्यार्थी इसको परचेज करेंगे, उनके लिए ये मात्र क्या रहने वाली है, केवल 399 के अंदर।
और 399 में विद वीडियो सॉल्यूशन सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं केवल ऑनलाइन। अब जो विद्यार्थी सूरतगढ़ ऑफलाइन में, उनके लिए फीस रखी गई है 899 रुपए। जो विद्यार्थी सूरतगढ़ के हैं, सूरतगढ़ के आसपास के हैं, गंगानगर जिले के हैं या हनुमानगढ़ जिले के हैं, वो यहाँ ऑफलाइन पेपर दे सकते हैं। उनके लिए इसकी जो फीस है वो रखी गई है 899 रुपए। इसके अलावा अब उन सभी विद्यार्थियों को इस कोर्स को पहले खरीद लेना है जो विद्यार्थी चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन जो विद्यार्थी, जैसे जोधपुर में हमारा परीक्षा केंद्र है, इसके अलावा सीकर के अंदर परीक्षा केंद्र है, इसके अलावा जयपुर में परीक्षा केंद्र है और इसके अलावा सूरतगढ़ में परीक्षा केंद्र है। सूरतगढ़ के विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं रहेगी। बीकानेर जो जोधपुर है और सीकर जयपुर है, उन विद्यार्थियों को गूगल फोरम के माध्यम से हम कल से ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर देंगे। आप ऑनलाइन परचेज यहां से कर सकते हैं। बाकी जो फीस है, उनकी जो फीस है वो भी 999 रुपए रखी गई है। 999 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। जो परीक्षा केंद्र सूरतगढ़ से बाहर है, सूरतगढ़ के बाहर के जो परीक्षा केंद्र है, उनके लिए 999 रुपए फीस रखी गई है। आप ऐप के माध्यम से ज्वाइन करने के बाद बची हुई जो फीस है वो आपको सबमिट करनी होगी। यदि आप ऑफलाइन परीक्षा के अंदर अपनी सीट, जो ये पेपर है ऑफलाइन देना चाह रहे हैं, जैसे आपने 399 में इसको परचेज किया, तो आप 399 का मतलब 400 रुपए आपके जमा हो चुके हैं ऐप के अंदर। इसके अलावा आपको 600 रुपए अतिरिक्त ऑफलाइन परीक्षा केंद्र के लिए उन 6 पेपरों के आपको जमा करवाने होंगे। इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी समय रहते कि आपको इस प्रकार से ये जो फीस है सबमिट करनी है। पहले हम आपके रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे गूगल फॉर्म के माध्यम से। उसकी हम जांच करेंगे कि किस केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 400-500 है, वहां हमारा ऑफलाइन केंद्र रहेगा। इसके अलावा जहां ऑफलाइन केंद्र नहीं है, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो हमारी है ऑनलाइन केवल ऑफर के अंदर 399 रुपए। सूरतगढ़ ऑफलाइन के अंदर हमारी रहेगी 899 रुपए। अन्य सभी केंद्रों पर 999 रुपए की फीस रखी गई है, जो भी ऑफलाइन के अंदर हमारे रहेंगे सूरतगढ़ से बाहर। उनके लिए ऑनलाइन आपको पहले से परचेज कर लेना है। बची हुई जो फीस है वो समय रहते एग्जाम से पहले आपसे सबमिट करवा ली जाएगी। उसके लिए गूगल फॉर्म हम आज से ही लागू कर दिया है। गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। जहां परीक्षार्थी 400 से 500 की स्ट्रेंथ में रहेंगे, वहीं हमारा ऑफलाइन के अंदर रहेगा। ये थी समस्या, इससे संबंधित सूचनाएं, जो हमारा परीक्षा केंद्र कहाँ रहने वाला है, परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, और ये पूरी जानकारी इसके अंदर थी। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले शेड्यूल के प्लान के अंदर कि हमारा जो शेड्यूल प्लान है वो किस प्रकार का रहने वाला है। अब शेड्यूल प्लान की हम बात पहले कर चुके हैं कि शेड्यूल प्लान हमने पहले से ही 25% के अंदर इसको रखा है। 25% पेपर हमारा केमिस्ट्री का पहले पेपर के अंदर रहेगा। पहले पेपर के अंदर 25% हमारी बायोलॉजी रहेगी ऑल सिलेबस की, 25% हमारा टीचिंग मेथड रहेगा और 25% हमारा रहेगा क्या, फिजिक्स। मतलब चारों पेपरों को, 4 जो पार्ट हैं, चारों को मिलाकर 25-25-25 के डिवाइडेशन इसका किया गया। तो हम इसमें बात करें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। अब इस शेड्यूल को समझने के लिए आप बीच में हम केमिस्ट्री की शुरुआत जैसे सबसे पहले कर रहे हैं, तो हमारे साथ दुलीचंद जी हैं। वो आपको केमिस्ट्री विषय से संबंधित, रसायन विज्ञान से संबंधित जिन यूनिट्स का शामिल किया गया, इसमें प्रयास ये किया गया कि कुछ छोटी कुछ बड़ी हर एक पार्ट को मिक्स किया गया। ऐसा नहीं है कि आपको एक में ऑर्गेनिक दे दी, एक में फिजिकल दे दी या एक में ही आपको इनऑर्गेनिक दे दी। उसमें मिक्स यूनिट को शामिल किया गया ताकि आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव भी ना रहे। शेड्यूल को इस प्रकार से आपका तैयार किया गया कि हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस ये शेड्यूल है। जब भी आप इस पेपर की तैयारी करें तो आप तैयारी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 महीने पहले शेड्यूल दे दिया गया है। आपको उस समय केवल 15 दिन मिलेंगे। आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत शानदार तरीके से अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे। उसकी तैयारी का जो आपका परख, आप हर एक टेस्ट के बाद आपको ये अब अनुमान लगेगा कि हाँ हमारा 25% सिलेबस हुआ और इस प्रकार का पेपर यहाँ आया है और आगे हमने ये जो यहाँ गलतियां की है उन गलतियों को हमें आगे दोहराना नहीं है। तो इस प्रकार से हम शुरुआत जो इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो हम ये जो पूरा शेड्यूल है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर दोनों जो टेलीग्राम है वहाँ ये शेड्यूल आपको मिलेगा। एप्लीकेशन है एग्जाम मतलब सूरतगढ़ के नाम से, वहाँ इसका जो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है मेगा टेस्ट सीरीज के नाम से, वहाँ आप जाकर इस शेड्यूल को फ्री कंटेंट के अंदर देख सकते हैं। तो ये हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हमारा जो शेड्यूल नंबर 1 है इसकी जो शुरुआत होगी वो 13 अक्टूबर से होगी, 13 अक्टूबर 2024 से। शेड्यूल पहले क्यों डाला गया है,
आप सोच रहे होंगे कि सर ने 2 महीने पहले शेड्यूल क्यों जारी किया, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज 3.0 चल रही है उसका अंतिम पेपर हमारा है 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को जो हमारा अंतिम पेपर है उसके बाद, क्योंकि वो बच्चे पहले से इस एग्जाम की तैयारी, टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक शेड्यूल हमारा पहले से चल रहा है, वो हमारा कंप्लीट होगा 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को कंप्लीट होने के बाद ये 7 दिन का टाइम उसको अलग से मिलेगा उनको। उसके बाद ये लगातार हर 15 दिन से आपको टेस्ट है जो देखने को मिलेंगे। जैसे 13 अक्टूबर को है पहला पेपर, उसके बाद आगामी 15 दिन के बाद एक संडे को छोड़कर एक संडे को ये टेस्ट जो रहेंगे। तो आराम से आपको समय भी पर्याप्त है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपको उचित लगे, जैसा आप, हालांकि टेस्ट सीरीज का जो फायदा है सबसे ज्यादा आपको ऑफलाइन में ही मिलेगा। आप संभव हो, जैसे जयपुर के, हमने जयपुर सेंटर दिया है, तो जयपुर के अलवर से बच्चे आराम से अप डाउन कर सकते हैं जयपुर तक, दौसा के बच्चे अप डाउन आराम से कर सकते हैं, रिंगस वगैरह के जो बच्चे हैं वो भी आराम से जयपुर अप डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने सीकर दिया है, तो सीकर में पूरा सीकर, मतलब सीकर पूरा आपका कवर होगा। इसके साथ साथ आप चूरू के जो बच्चे हैं वो भी वहां अप डाउन कर सकते हैं। झुंझुनू जैसे नवलगढ़ है, चिड़ावा है, या वहां के आसपास के बच्चे वो भी आराम से सीकर पहुंच सकते हैं। आवागमन की कोई ज्यादा समस्या है नहीं। सुबह 10-11 बजे का टाइम यदि हम रखते हैं, 12 बजे का टाइम भी रखते हैं, तो आप 1-1.5 घंटे के अंदर आराम से नवलगढ़ से, चिड़ावा से, सूरजगढ़ से आप आराम से अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंटर हमने रखा है जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर आप बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के जो बच्चे हैं, आसपास पाली वगैरह के जो बच्चे हैं वो आराम से अप डाउन कर सकते हैं। तो सेंटर इस प्रकार से रखे गए हैं कि आप आराम से वहां पेपर ऑफलाइन देकर वापस जा सकते हैं। फिर भी जहां तक जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था उसी तरीके से की गई है। तो अब हम शुरुआत करते हैं शेड्यूल की, कि शेड्यूल को किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो हम शुरुआत सबसे पहले कर रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमारे बीच आ रहे हैं अभी दुलीचंद जी सीवर, जो आपको बताएंगे, आप सब जानते भी हैं, दुलीचंद जी से आप परिचित हैं कि लगातार टेस्ट सीरीज के अंदर केमिस्ट्री विषय है जो ये संभाले हुए हैं। आपने वीडियो सॉल्यूशन भी देखा होगा और पेपर निर्माण भी इनके द्वारा केमिस्ट्री विषय से संबंधित ये पूरा काम कर रहे हैं। और आपको अब पूरा इसके संबंधित टीचिंग मेथड और केमिस्ट्री से संबंधित आपको पूरी जानकारी दुलीचंद जी देंगे। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों का एग्जाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपन बात स्टार्ट करें मेगा टेस्ट सीरीज की। तो वास्तव में ये जो मेगा टेस्ट सीरीज है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसके पैटर्न को देखा जाए, तो परीक्षा से पहले ये एक परीक्षा का ब्लूप्रिंट है और इसमें जो आपको प्रिपरेशन है वो आपकी तैयार भी होगी, मतलब मैटर आपका तैयार भी होगा। और दूसरा आपको इससे फायदा होगा कि आप जब इसका टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है या किस क्वेश्चन में मुझे हड़बड़ाहट हो रही है, यहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ आपका कंसेप्ट जो है मिसमैच हो रहा है। तो ये चीज़ तो आपको टेस्ट सीरीज से पता चलने वाली है। क्योंकि वैसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये भी मेरे याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, ये ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब उसको हम एग्जाम हॉल में करते हैं तो उसकी जो माइनर मिस्टेक है वो हमारे एग्जाम हॉल में हमारे सामने आती है। तो रणवीर सर ने ये जो एक पहल स्टार्ट की है मेगा टेस्ट सीरीज की, कि एग्जाम से पहले एक ऐसी टेस्ट सीरीज करवाई जाए जिसमें बच्चों को एग्जाम में जो पेपर मिलने वाला है उसके बिल्कुल पैटर्न पे आधारित है, उसी स्तर का एक पेपर बच्चे पहले कर लें। तो उससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा हो जाएगा और बच्चों को सबसे अच्छी बात है ये पता चल जाएगा कि मेरी किस टॉपिक में कहाँ माइनर मिस्टेक हो रही है, कहाँ मेरा कंसेप्ट लूज हो रहा है, कहाँ किस टॉपिक में मैं हड़बड़ाहट कर रहा हूँ। आप घर पे जाके उस टॉपिक को देखें, क्लियर करें, और अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में आता है तो आप, मैं 100% है ना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को गलत करने वाले नहीं है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस आपको पता है कि आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो अब इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इस टेस्ट सीरीज में 4 जो है टॉपिक वाइज टेस्ट रखे गए हैं। ठीक है, टोटल टेस्ट इसमें 6 हैं, 6 में से 4 जो है वो था टॉपिक वाइज और 2 जो टेस्ट है वो पूरे सिलेबस के। ये जो 4 टॉपिक वाइज टेस्ट है ये है, इनमें 25% सिलेबस जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें 25% सिलेबस 15 दिनों में रिवीजन करना, तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तैयार हो जाएगा। जो रियली वास्तविकता के साथ तैयारी कर रहा है उस बच्चे के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस 25% जो सिलेबस है उसमें भी हमने टॉपिक इस प्रकार से डाले हैं कि कोई बड़ा टॉपिक है तो हमने उसके साथ में एक छोटा टॉपिक भी ऐड कर दिया ताकि बच्चे के लिए बड़ा बर्डन नहीं बने। आपको बड़े
इत्मीनान से, बड़े विश्वास के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखते हुए, शार्प रखते हुए, बिना किसी लोड के, बिना किसी प्रेशर के आपको सिलेबस तैयार करना है। और फिर आपको उसी सिलेबस का आउटपुट आपको एग्जाम हॉल में जाकर के बिना किसी प्रेशर के बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के देना है। आप अगर बिना प्रेशर के एग्जाम देते हैं तो आपके एग्जाम में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको आता सब कुछ है, अगर आपने एग्जाम से पहले प्रेशर ले लिया, या आपने टेंशन ले ली, या आपने उसका बर्डन ले लिया, तो आपको जो आता है उसका रिजल्ट 0 होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो तैयारी कैसे करनी है। तो अगर अपन बात करें केमिस्ट्री पार्ट की, तो केमिस्ट्री पार्ट में जैसे हमारा जो पहला टेस्ट रहने वाला है 13 अक्टूबर का, उसमें ये जो है 6 टॉपिक डाले गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है, यानी कि पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है। सीमित क्वेश्चन बनते हैं। आप जब इसका सिलेबस देखो सेकंड ग्रेड का, तो आप देखेंगे कि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और आपको वो ही स्मार्ट स्टडी करनी है ना। क्वेश्चन कहां से उठ रहे हैं और कैसे उठ रहे हैं, पूरा मैटर अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा इसको वाइड में पढ़ें, तो उससे तो हमें नॉलेज जरूर हो जाएगा, लेकिन हम एग्जाम में उसको कवर नहीं कर पाएंगे। आज का जो टाइम कंपटीशन का टाइम है, उसमें हमें स्मार्ट स्टडी चाहिए कि पैटर्न कैसे सेट आ रहा है, एग्जाम का पेपर कैसे आ रहा है और हमें उसको कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक लिमिटेड क्वेश्चन का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये भी सिंपल 11th-12th बेस का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें भी लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक तीनों छोटे हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें भी क्वेश्चन जो है लिमिटेड लेवल के आते हैं, जैसे ई नोट सेल पे पूछ लेते हैं, है ना, सेल ज्ञात करना, नेर्नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां से हर टाइप से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके साथ में रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल लिमिटेड छोटा सा टॉपिक है ना। इसको आप चाहें तो 2 घंटे में आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल पर पहला शेड्यूल बनाए, ये बिल्कुल इसी प्रकार से बनाए कि बड़े टॉपिक भी शामिल हो और छोटे टॉपिक भी शामिल हो, ताकि आप आराम से बड़े तरीके से और अच्छी तरह उसको तैयार कर सके। ठीक है, अब देखो टेस्ट सीरीज के सबसे बड़ी क्या है कि सर इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। फायदा आपको ये होगा, जब आप इन टॉपिक का एग्जाम हॉल में बैठ करके एग्जाम से पहले, है ना, उसी प्रकार का क्वेश्चन जिस टाइप का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, उसी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि जो हम टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, एग्जाम हेल्प है जो टेस्ट सीरीज चालू कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो सेकंड ग्रेड का ही रहने वाला है। ज्यादा हार्ड लेवल बना करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर बना देंगे आपसे होगा नहीं, टेंशन में आओगे, डिप्रेशन में जाओगे, नेगेटिव एनर्जी आप में आएगी। तो ये जो पहली टेस्ट सीरीज की खासियत है, वो हमने यही रखी है कि पेपर जो है पूर्णतः आपका सेकंड ग्रेड के लेवल का ही होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके जो पेपर सेट किए जाएंगे या पेपर जो सेट हो रहे हैं, वो पेपर पूर्णतः संस्कृत डिपार्टमेंट के जो पीछे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के लेवल को देखते हुए क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। और क्वेश्चन फ्रेम का जो मेन सोर्स रहेगा वो एनसीईआरटी ही रहने वाला है, क्योंकि आरपीएससी इस लेवल में केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है और एनसीईआरटी के आधार पर पूरा पेपर सेट किया जाएगा और उसी लेवल का सेट किया जाएगा। न उस लेवल से ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं और न उस लेवल से हम नीचे तो बिल्कुल ही जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको ये मानो एग्जाम पैटर्न पे आधारित मिलेंगे, और आप जब उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस टॉपिक के अंदर ये कंसेप्ट मेरे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने क्वेश्चन दिया, कोई जैसे मान लो क्वांटम नंबर पे दिया, आप क्वांटम नंबर का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आपको वहां तुरंत पता चल जाएगा कि क्वांटम नंबर का टॉपिक मेरे क्लियर नहीं है और मुझे इसको घर पे जाके दोबारा देखना चाहिए, इसमें क्या स्लिम मिस्टेक हो रही है, कहां मेरा कंसेप्ट लूज हो रहा है, उस कंसेप्ट को वापस मैं कैसे प्रिपेयर करूं ताकि मेरा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये मतलब कुल मिला के आपके अंदर जो है स्लिम मिस्टेक्स है उनको दूर करेगी टेस्ट सीरीज, आपके अंदर एनर्जी डेवलप करेगी। तीसरी बात, आपको एग्जाम से पहले पता चल जाएगा कि हमारा पेपर किस लेवल से आने वाला है और हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो इसमें ये अपना फर्स्ट पेपर रहने वाला है। उसके बाद में अपन इसके बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में जो नेक्स्ट पेपर रहने वाला है वो 27 अक्टूबर का रहेगा। उसके अंदर हमारा केमिकल बॉन्डिंग रहेगा और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर जो है सीएफटी भी दे रखी है, तो कोऑर्डिनेशन वाली सीएफटी आपको यहां पढ़नी पड़ेगी। ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से बिल्कुल को रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, इनसे आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं, तो इनको तैयार करना अपने लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक जो है, ये एमओटी से यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका आराम से तैयार हो जाएंगे। कुल मिला के ये तीनों टॉपिक जो है, ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक है, आपस में संबंधित टॉपिक है। दोनों में ही संकरण की बात होगी, तीनों में ही कहीं बॉन्ड ऑर्डर की बात होने वाली है। ठीक है, और
इनमें एमओटी भी आने वाली है, ठीक है। तो इनका मतलब आप जब पढ़ोगे तो आराम से ये आपसे कवर हो जाएगा। एस और पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो एस और पी ब्लॉक बड़ा टॉपिक है, तो हमने उसके साथ में है ना जो नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल में जैसे अपने सिलेबस में दे रखा है नाइट्रोजन के, सल्फर के, क्लोरीन के, है ना, इनके जो है कार्बन के ये जो कंपाउंड है ना, मतलब कुल मिला के एलोट्रॉप यानी कि जिनको अपरूप कहते हैं वो शामिल कर रखे हैं। कुछ कंपाउंड है जैसे ऑक्सी एसिड वगैरह है ना, सिलिकेट्स वगैरह है वो भी शामिल कर रखे हैं, तो वो भी हमने इसके साथ जोड़ दिए क्योंकि वो भी इसके एस और पी ब्लॉक के साथ में इंटरकनेक्टेड है। और उसके साथ में सॉल्यूशन का टॉपिक है विलीन वाला जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है ना। इसमें मुख्यतः अपने को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना सेकंड टेस्ट ये रहने वाला है। उसके बाद में अपन बात करें थर्ड टेस्ट की, तो थर्ड टेस्ट जो है वो अपना होगा 10 नवंबर को। उसमें स्टेट ऑफ मैटर रहेगा। स्टेट ऑफ मैटर में मुख्यतः आपको ध्यान रखना है सॉलिड स्टेट का, उसके बाद में आपको गैसेस और लिक्विड में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में डी और एफ ब्लॉक साथ में रहेगा, सरफेस केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री और डी और एफ ब्लॉक ये जो आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में आपको दोनों पढ़ने केमिकल और आयोनिक, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन हमने इसके साथ में बायोमोलिक्यूल जो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो ऐड कर दिया है एप्लाइड केमिस्ट्री का, और उसके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने एक बड़ी यूनिट दी है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो मैटर है ये मैटर आपको 15 दिन में तैयार करना है, और इतना ज्यादा मैटर कोई है नहीं कि आप 15 दिन में तैयार नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है या 2 बार कर रखा है तो आप 15 दिन में इसको बड़े इजी तरीके से याद या तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टेस्ट नंबर जो 4 रहेगा टॉपिक वाइज में वो रहेगा हमारा ये, जिसमें जीरो ग्रुप एलिमेंट, बिल्कुल छोटा टॉपिक है जिसमें हमें मुख्यतः ध्यान देना है एक तो हमें जिनोन के कंपाउंड पे, सेकंड हमें ध्यान देना है इनके यूजेज पे, ठीक है। उसके बाद में मेटल और मेटलर्जी है, तो मेटल और मेटलर्जी में मेटलर्जी ही पे मुख्य ध्यान रखना है, और मेटलर्जी में ही हमें जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, धातु निष्कर्षण की जो विधियां हैं उन पे अपने को ध्यान रखना है, या धातु शुद्धिकरण की जो विधि है ना, जैसे जागपलवन विधि है, ठीक है, उससे पहले वर्जन है, निस्तापन है, ये अपने को सारा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल का टॉपिक है, ठीक है। इसमें अपने को मुख्यतः जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो रिएक्शन के ऑर्डर वाले, अभिक्रिया की कोटि पे आधारित जो है, अभिक्रिया के वेग पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है वो हमें तैयार करने हैं। और नेक्स्ट छोटा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपको प्योरिटी एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से बाहर पिछली बार क्वेश्चन आया नहीं था और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया था, अब की बार भी पूरी उम्मीद है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाला है। और आगे जो टॉपिक है एप्लाइड केमिस्ट्री का वो है पॉलीमर, ये भी अपने आप में क्या है छोटा टॉपिक है, ठीक है। अब उसके बाद में ये अपना ऐसे करके 4 टेस्ट अपने ये पूरे हो जाएंगे टॉपिक वाइज, फिर अपने 2 बड़े टेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इन टेस्ट को कैसे तैयार करना है, अपने को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि हमारे पास में सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए सेकंड ग्रेड का। उस सिलेबस के टॉपिक को देखते हुए हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है, टॉपिक को तैयार करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, कहां तक लेवल जाने वाला है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज की विशेषता यही रहेगी, पूर्णतः संस्कृत डिपार्टमेंट की जो सेकंड ग्रेड है उसके लेवल पे आधारित है, उसी पैटर्न पे आधारित है, और उसमें कौन से टॉपिक पे विशेषता फोकस किया जाता है उन टॉपिक से विशेषता क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। दूसरी बात, पेपर होने के बाद में आपको उस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, और वीडियो सॉल्यूशन में पेपर के जो 4 ऑप्शंस है उन चारों का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, यानी कि पेपर का 360 डिग्री पे एनालिसिस किया जाएगा। तो ये अपनी जो टेस्ट सीरीज है ये अपनी एग्जाम से पहले एक बहुत रामबाण सिद्ध होने वाला टेस्ट है, क्योंकि अगर इस टेस्ट सीरीज को अपन पूरा कर लेते हैं तो हमें पूरा टेस्ट देने के बाद में 6 के 6 टेस्ट देने के बाद में हमें कम से कम 4 टेस्ट जब तक आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे किस टॉपिक में मुझे कमजोरी है, या किस टॉपिक में मेरे मिस्टेक हो रही है, कंसेप्ट लूज हो रहे हैं, कहाँ मेरी जो है हड़बड़ाहट हो रही है, तो आप उस टॉपिक को दुरुस्त करें, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन हमें पहले हमारी कमजोरी पता होनी चाहिए, और कमजोरी केवल और केवल टेस्ट सीरीज से पता चल सकती है, क्योंकि जब हम बुक लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम उस टॉपिक को पहले 4-5 बार देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ठीक है ये तो ऐसे होने वाला है, इसमें ऐसे होने वाला, ऐसे होना है ना, हम एक दिमाग की पुलाव बना लेते हैं। लेकिन जब उसका आउटपुट हम एग्जाम हॉल में देते हैं ना तो 0 होता है ना। उससे पहले हमें उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से अच्छी कोई आपको नहीं दे सकता। टेस्ट सीरीज आपको अच्छी प्रैक्टिस देगी, आपकी कहाँ कमजोरी आपको ये देगी, और आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देने वाली है कि हाँ आप इस लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारे टेस्ट होंगे है ना, राजस्थान में जितने भी बच्चे हैं वो टेस्ट देने वाले हैं, तो आपको आपकी रैंक पता चलेगी कि राजस्थान में मैं कहाँ वेरी कर रहा हूं और किस जगह मुझे सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन थोड़ी बात करें इनकी टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड में हमने जो पहला टेस्ट है, ठीक है,
उस पहले टेस्ट में 13 अक्टूबर को जो है उसमें हमने जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकंड है इन दोनों को हमने आपस में अटैच किया है, क्योंकि फर्स्ट जो यूनिट है वो अपने आप में एक छोटी यूनिट है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट के साथ में सेकंड यूनिट को क्या कर दिया, अटैच कर दिया है। तो ये दोनों यूनिट तैयार करना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। सेकंड टेस्ट जो है उसमें हमारी यूनिट नंबर 3 रहने वाली है, ठीक है ना, जिसमें मेथड और अप्रोचेज है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारी जितने भी मेथड दे रखे हैं ना, टीचिंग मेथड जितने भी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है, और आपके इंडक्टिव वगैरह जो जितने भी है वो सारे हमने इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद में जो टेस्ट अगला अपना टेस्ट रहने वाला है ना 3 नंबर, उसमें हमारी यूनिट नंबर रहेगी 4, ठीक है, जिसमें मुख्यतः जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे आपके पास सिलेबस होगा है ना, साइंस लेबोरेटरी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज, साइंस क्लब है, ठीक है, साइंस क्विज है, साइंस फेयर और फील्ड ट्रिप है, इन पे अपना रहने वाला है। छोटी यूनिट है, ज्यादा कोई बड़ी यूनिट नहीं है, आप आराम से इसको तैयार कर सकते हो। और टेस्ट नंबर जो 4 है उसमें हमारी जो यूनिट रहेगी वो 5वीं रहेगी, ठीक है ना, जिसमें हमारा मूल्यांकन रहने वाला है, ठीक है ना, जिसको हमें इवोल्यूशन कहते हैं, कंसेप्ट रहने वाला है, टाइप और प्रोफेसर रहने, टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स रहने वाला है ना, भी हमें जो परीक्षा लेते हैं परीक्षा कौन कौन से प्रकार है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट है, ये रहने वाला है। तो ये अपने 5 यूनिट में रहेगी, छोटी यूनिट है, कोई ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। इसमें अपना मुख्यतः देखें तो जो यूनिट 3 है ना, वो टीचिंग मेथड वाली, वो थोड़ी सी हमें अच्छी तरह तैयार करनी है, कि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है और ज्यादा आते भी है टीचिंग मेथड में। आगे के जो टेस्ट रहेंगे 5 नंबर और 6 नंबर, उसमें तो हमारी पूरी जो है टीचिंग मेथड आने वाली है, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न रहेगा। आप बिल्कुल एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद में आपको एक शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल से आपकी क्या एक नियमितता बनेगी, आप टेस्ट दोगे तो आपको वास्तव में पता होगा कि मुझे वास्तव में इस टेस्ट सीरीज से फायदा हो रहा है, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो जो है उस प्रिपरेशन में आपकी और चमक आएगी, ब्राइटनेस आएगी, और आप जो है सिलेक्शन की उतने ज्यादा पास जाने वाले हैं। टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले, है ना, जो मेन एग्जाम है उससे पहले प्रैक्टिस आप जितनी हो सके उतनी करिए, चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से करिए, चाहे आप अपने सेल्फ से करिए, लेकिन प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करके जाओगे एग्जाम हेल्प में आपका आउटपुट उतना ही अच्छा आने वाला है। अगर आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो वहां आपके साथ में बिना किसी हड़बड़ाहट के और कुछ नहीं होने वाला है। तो उससे पहले है ना, आप क्या करें, एक अच्छी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के तरीके आपको जो है वो अच्छी एक टेस्ट सीरीज हो सकती है, एक अच्छी बुक हो सकती है जिसको आप सोल्व कर सकते हो, और एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसी के लिए थैंक यू। अब आपको आगे की जो रणनीति है वो बताएंगे रणवीर सर। दुलचंद जी ने आपको बहुत सरल और सही, सब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूरा शेड्यूल आपको समझाया है, जिसमें हमारी केमिस्ट्री है और टीचिंग मेथड। तो अब हम इसके आगे की जो चर्चा है अब हम करेंगे। जैसे हमने शेड्यूल और प्लान जो है हमारा टेस्ट सीरीज का किस प्रकार का रहने वाला है उस पर हमने पूरी चर्चा की है। अब आगे हम एक बार थोड़ा सा शेड्यूल को देख लें कि शेड्यूल हमारा जो है 13 अक्टूबर से शुरुआत होने जा रही है। आप यदि गंभीर हैं अपनी तैयारी के विषय में, सेकंड ग्रेड साइंस की आप यदि तैयारी कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान के अंदर ऐसी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है पिछले 4 साल से, जैसे पिछली जो वैकेंसी थी 2022 की, उससे लेकर अब तक 3-4 साल से लगातार हम इसी विषय पर काम कर रहे हैं। हम चाहते तो हम भी कोर्स लॉन्च कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने जो काम किया है उसमें ये सोचा है कि हम उसमें पूर्ण रूप से बहुत अच्छा करें। तो हम उसी विषय से लेकर, चाहे आपने कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कोचिंग कर रखी है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा एग्जाम पैटर्न का पेपर आपको राजस्थान के अंदर कोई भी टीम नहीं दे सकती। ऐसा मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप अपनी अंतिम जो तैयारी है उसको परखने के लिए इस टेस्ट सीरीज का अधिक से अधिक जो आपके साथी उन तक आप शेयर करें। जो आपके भाई बहन छोटे बड़े तैयारी कर रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी, उनको आप अधिक से अधिक संख्या में उन तक इसको जोड़ें और उसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति दूर ढानी गांव में बैठा हुआ हर साइंस का विद्यार्थी इसको ज्वाइन करे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ताकि वो आने वाली जो सेकंड ग्रेड साइंस की परीक्षा दिसंबर लास्ट माह में 29 तारीख को जो एग्जाम होना है, उसमें आप अच्छी रैंक और अच्छी रैंक के साथ अपना जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सके। तो हम अब अगला लास्ट टाइम के अंदर ये देख रहे हैं कि बायो के अंदर, अब केमिस्ट्री पर हम चर्चा कर चुके हैं, फिजिक्स में हालांकि इस प्रकार से इसको मैनेज किया है। फिजिक्स की भी हम बात कर लें पहले, कि पहले जो यूनिट्स हैं उनको, पहले जो 2 टेस्ट है उनमें पहले लगभग थ्योरेटिकल यूनिट ज्यादा डाली गई है। उसके साथ साथ बीएससी के जो यूनिट है उनको भी इसमें मिक्स किया। ऐसा नहीं है कि बीएससी की आपको अलग से डाली हो,
जो विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ रहे हैं लगातार अच्छे तरीके से कर रहे हो तो उनके लिए उसी तरीके से इसको मैनेज किया गया है। और जो विद्यार्थी केवल बायो केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड के सहारे हैं तो उनको भी कोई इसमें समस्या खास रहने वाली नहीं है। इसके अलावा फिजिक्स से संबंधित एक अलग से वीडियो हमारा आएगा टेस्ट सीरीज में, जो टॉपिक है उनका अलग से सर आपको डिस्क्राइब करके पूरा बताएंगे कि इस प्रकार के टॉपिक जो रहे हैं। अब हम बात करें इसके अंदर बायो की। बायो के अंदर जैसे हमारा जो प्लान फर्स्ट है, पहला शेड्यूल है, उसके अंदर हमने सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी जैसा टॉपिक डाला है। एग्जाम के अंदर ग्रेजुएशन हो चाहे 11th 12th का, दोनों को एक साथ रखा गया है। ये शेड्यूल पूरा सिलेबस के अनुसार है। जब भी आप इस शेड्यूल को पढ़े तो सिलेबस का जो अंग्रेजी मीडियम है वो आप हमेशा अपने साथ रखें। अंग्रेजी माध्यम में जो सिलेबस आरपीएससी का डाला हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसको आपको पास में रखना है। इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, वहाँ 11th 12th एंड ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट एल्गी टू एंजियोस्पर्म में 11th 12th ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। इसी तरह यदि प्लांट एनाटॉमी है तो वहां भी हमारा 11th 12th और ग्रेजुएशन का पार्ट है। मुख्य रूप से सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हर एक एग्जाम में आपके 2 से 3 प्रश्न देखे जाती है, बड़ी यूनिट है। इकोलॉजी से 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट एल्गी ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है और इंपॉर्टेंट है। पीछे के एग्जाम में जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सेवाल और कवक वाली जो यूनिट है, इससे ज्यादातर प्रश्न पीछे के एग्जामों में हम देखें एसीएफ वगैरह में तो अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ 3 से 4 से 5 प्रश्नों की संभावना बनती है। तो इस यूनिट को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी वाला पार्ट है। हालांकि एक ऐसा भी प्रयास हम करेंगे कि शेड्यूल को जैसे पेपर होगा, बड़ा पेपर हमारा रहेगा, उससे पहले आपको शेड्यूल हम टुकड़ों में, जैसे पेपर हमारा 13 तारीख को है तो हम 6 अक्टूबर को जैसे कंप्लीट होगा, 6 अक्टूबर को एक छोटा वीडियो हम डालेंगे हर एक पेपर से पहले। उसमें हम ये बताने का आपको प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आपको कहां से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वहां से किस प्रकार का प्रश्न बन रहा है। ऐसा एक वीडियो हर एक टेस्ट से पहले आपको यूट्यूब पर मिलेगा और इसके बाद इसका जो व्याख्यात्मक हल है, विश्लेषण है, वो आपको ऐप के ऊपर दिया जाएगा। उस पर हम अलग से चर्चा भी कर लेंगे ताकि पेपर वाइज हम आपको बता सकें, क्योंकि यहाँ थोड़ा शेड्यूल बड़ा है तो आपको भी हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आए। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे भी कुछ जुड़े हुए हैं, तो आपको हर बार हम उसका एनालिसिस है जो करेंगे। अब अगला जो शेड्यूल नंबर 2 है 27 अक्टूबर का है। इसमें बायो के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब पूरे सभी तंत्र बायो के जो है, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे आपका सभी जो तंत्र है, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो, सभी तंत्र इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी मतलब एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी वाली जो यूनिट है वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर आपको पता है 2-3 पॉइंट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी जीवाणु है, विषाणु है, आपका लाइकेन है और आपका माइकोप्लाज्मा, ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है। तो इसमें केवल 3 यूनिट इसके अंदर शामिल की गई है। शेड्यूल नंबर 3 जो 10 नवंबर को आयोजित होगा, इसमें हमारी बायो के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी पूरी शामिल की गई है, जिसके अंदर हमारा वाटर रिलेशन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है, एंजाइम है और हार्मोन्स वाला टॉपिक, ये आपके पूरा इसके अंदर रहने वाला है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो जंतुओं के नाम दे रखे हैं, जैसे केंचुआ है, कॉकरोच है या पैरामीशियम है या फेसियोला है, वो सभी जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपके इसके अंदर शामिल रहेंगे। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ का छोटा सा टॉपिक है 11वीं 12वीं का बुक का जो है वो इसमें शामिल रहेगा। इवोल्यूशन, यह भी छोटा सा टॉपिक है जो ग्रेजुएशन का नहीं है, केवल 11th 12th के सिलेबस में है, तो इसको इसमें अंदर शामिल किया गया। इसी तरह लास्ट और चौथा जो शेड्यूल है वह हमारी रहेगी बड़ी यूनिट के रूप में जेनेटिक्स रहने वाली है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एम्ब्रियोलॉजी इन प्लांट रहने वाली है। बायोटेक्नोलॉजी एक अलग यूनिट है, बड़ी यूनिट है, ये भी इसके अंदर रहने वाली है। एनिमल टेक्सोनोमी पूरी रहेगी, जिसके अंदर कोर डेटा और नॉन कोर डेटा को शामिल किया गया। तो ये हमारा सिलेबस का ब्लूप्रिंट है और शेड्यूल का ब्लूप्रिंट है जो बायो के अंदर आपका रहने वाला है। इन सबको आपको पढ़ना कैसे है, जहां से सबसे पहले आपने यदि कोचिंग जिन विद्यार्थियों ने कर रखी है तो उनके जो नोट्स हैं, चाहे आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखी है, उसके साथ साथ राजस्थान बोर्ड की बुक आप पढ़ सकते हैं, या आप यदि एलएन की सीट पढ़ रहे हैं तो केवल नोट्स प्लस एलएन की सीट आप कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो आप राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी प्लस आपकी जो नोट्स है वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव 5, 7, 10 प्रश्न हर एक टॉपिक के आप निकालते रहें। बाकी हर एक टॉपिक से पहले जब भी टेस्ट होगा तो उससे पहले हमारा वीडियो
आपके सामने रहेगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, या इसकी पूरी जो सूचनाएं हैं एक वीडियो के माध्यम से और भी आपको बता दी जाएगी। अभी काफी टाइम है, अक्टूबर का महीना काफी लंबा पड़ा हुआ है, तो अब जब तक आप इसको पहले जो 200 विद्यार्थी हैं, चाहे आज रात्रि में 200 विद्यार्थी हो जाएं, चाहे कल हो जाएं, वहां तक इसका सीमा समय हमने रखा है। आपको 20% की छूट दी है ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए। ऑफलाइन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 899 सूरतगढ़, 999 का रखा गया है जोधपुर। तो सभी को ऑनलाइन परचेज पहले करना है, केवल सूरतगढ़ वालों को छोड़कर। उसके बाद जो वास्तविक बाकी जो फीस है वो आपको लिंक के माध्यम से जो जमा है जो करवानी होगी। इसका पूरा शेड्यूल कल, इसका जो लिंक भी अभी डाल देंगे, जिसके अंदर अपना ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से। और आपको जो भी समस्याएं आती है तो आप इन फोन नंबर के माध्यम से हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के विषय में इतना ही। आप अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर करें। अंतिम मौका है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, इसके बाद आपको कोई भी टेस्ट सीरीज संस्कृत शिक्षा विभाग से देखने को नहीं मिलेगी। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।